नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर जो ज्वालामुखी धधक रहा है उसकी, और कैसे 2020 में जो एक चिराग पासवान थे वो 2025 में बढ़कर 72,22,000 होंगे, उसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये हुआ है पिछले कई महीनों से, क्या दरअसल 9 अगस्त के बाद ही, जब से नीतीश कुमार ने भाजपा से पाला बदलकर फिर से तेजस्वी के साथ जाने का फैसला किया। ज्वालामुखी का प्रवाह शुरू हो चुका है तभी से, और क्रेटर जो है वो नए साल के अगस्त महीने तक तैयार हो सकता है। सितंबर 2023 में इसके फटने की आशंका है। ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया, जैसा मैंने बताया, 9 अगस्त को शुरू हुई थी, जब नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनकी राजनीतिक सगाई थी उसकी दूसरी पारी को विराम दिया। और इसी दिन नीतीश कुमार ने, जब उन्होंने तलाक दिया भाजपा को, तो तेजस्वी यादव से दूसरी बार राजनीतिक निकाह का फैसला किया। भाजपा के साथ 2 पारी खेल चुके हैं नीतीश कुमार, और आरजेडी के साथ आप पूछेंगे तो लालू के साथ तो उनकी राजनीति शुरू हुई थी। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उनकी दूसरी इनिंग आरजेडी के साथ अभी चालू है। जब नई इनिंग शुरू हुई तभी आरजेडी के खिलाफ राजनीतिक जमीन तैयार कर चुके जेडीयू के सवर्ण नेताओं में खलबली मची थी, क्योंकि यह माना जाता है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला सभी नेताओं की सहमति से नहीं किया था। उन्होंने बाद में बताया भी कि 2 नेता इसमें क्रूशियल रहे। अभी विधानसभा में जेडीयू के 45 विधायक हैं और लोकसभा में 16 सांसद। 45 में 10 विधायक और 16 में 4 सांसद सवर्ण हैं, यानी ऊंची जातियों से हैं। अब जरा विधायकों को देखते हैं जो सवर्ण जाति से आते हैं। रिंकू सिंह वाल्मीकि नगर से राजपूत हैं। तेजस्वी यादव को कॉमेडियन बता चुकी हैं। शालिनी मिश्रा केसरिया से चंपारण। लालू यादव को अधिकारियों से खैनी बनवाने वाला नेता बता चुकी हैं। सदन में तेजस्वी यादव पर शायराना हमला हमेशा करती हैं, और आरजेडी को अपहरण में पीएचडी वाली पारंगत पार्टी उनकी नज़र में वो हैं। तो ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे मुश्किलात पैदा होंगी जेडीयू और आरजेडी जब साथ में चुनाव के मैदान में उतरेगी, और वो संभव नहीं है। इसी तरीके से पंकज कुमार मिश्रा रुन्नी सैदपुर सीतामढ़ी से, सुधांशु शेखर हरलाखी मधुबनी से, लेशी सिंह धमदाहा पूर्णिया से। आपको पता है बूटन सिंह की पत्नी है बाहुबली बूटन सिंह, जिसने पूरी राजनीति आरजेडी के खिलाफ की। विनय कुमार चौधरी ब्राह्मण हैं बेनीपुर दरभंगा से। अमरेंद्र कुमार पांडे कुचायकोट गोपालगंज से। इनको विजय चौधरी, इनकी भी अदावत वहाँ अमरेंद्र कुमार की खूब है। विजय चौधरी सरायरंजन से भूमिहार हैं समस्तीपुर जिले में। मटिहानी राजकुमार सिंह बेगूसराय, आरजेडी के खिलाफ वोट बैंक के आधार पर ही वो जीते हैं भूमिहार वोटों से। और बरबीघा सुदर्शन कुमार, जो श्री कृष्ण सिंह बिहार के जो कहे जाते हैं आर्किटेक्ट, उनका एरिया। अगर सांसदों की बात की जाए, कविता सिंह सिवान, ललन सिंह मुंगेर और सुनील कुमार पिंटू समस्तीपुर। तो ये जो एक जेडीयू के भीतर सवर्ण नेताओं का जो विधायकों और सांसदों में कॉम्बिनेशन है, इसकी हमने चर्चा की। अब ये है कि ऐसा है नहीं कि आरजेडी से सवर्णों को टिकट नहीं मिलता और जीतते नहीं हैं, चूंकि ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। पर जेडीयू और आरजेडी में फर्क है। आरजेडी के पास मुस्लिम यादव का माय ठोस गठबंधन है, जो जाति देखे बिना लालू यादव तेजस्वी यादव को वोट करता है। ऐसे में किसी खास सीट पर सवर्ण उम्मीदवार हो तो उस जाति का भी वोट आरजेडी को मिलता रहा है। हमने देखा है 90 से 2000 के बीच कई राजपूत जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, नेता हैं, वो आरजेडी में बहुत फले फूले भी, लिहाजा उनके जीतने की संभावना रहती है। लेकिन जेडीयू के सवर्ण तो नीतीश कुमार को भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले लालू से छुटकारा दिलाने वाले नेता के तौर पर देखते आए हैं, जो जेडीयू के नेता हैं। अब आप कहेंगे 2015 में भी तो नीतीश की पार्टी से सवर्ण जीते थे, स्वाभाविक है, हाँ जीते थे। पर आप उस समय मोहन भागवत के बयान को याद कर लीजिए और आरजेडी के सपोर्ट को याद कर लीजिए। आरजेडी से सपोर्ट का मतलब है आरजेडी का जो वोट बैंक था वो कैसे जेडीयू में ट्रांसफर हुआ था। तब और अब में क्या दिक्कत है, अब हम आपको आगे बताएंगे। अब ये हो सकता है कि सवाल उठे कि तब
और अब में वही क्या फर्क क्या है, तो इसको दो तरीकों से हम समझते हैं। 2015 में तेजस्वी यादव 25 की दहलीज उन्होंने पार की थी, लालू यादव के हाथ में कमान थी और स्टीयरिंग नीतीश कुमार के पास रहेगा। इस कारण एनडीए के वोटरों में पिछड़ा तबका छिटकता है और नीतीश के नाम पर वोट पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 2020 में सीएम कैंडिडेट बनते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार वहां है ही नहीं, वो तो भाजपा के साथ आ चुके थे लास्ट इलेक्शन में। यानी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता का जो पतन है उसका प्रारंभ हुआ 2020 में, क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं। नतीजा ये निकला कि महज 12,000 वोट के अंतर से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। लगभग क्या, अगर बिल्कुल सटीक बोलें तो 1,57,01,226 वोट एनडीए को मिला और 1,56,88,458 वोट महागठबंधन को मिला। परसेंटेज में देखें, एनडीए को 37.6, महागठबंधन को 37.23। फासला महज 0.03% का होता है और खेला हो जाता है। अब अगर आरजेडी के पर्सनल मतलब वोट शेयर की बात करें तो 23%, यानी लगभग 3,15,00,000 वोटों में 77,22,000 वोट आरजेडी को मिले। अब यहां मैं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट के वोट को नहीं मिला रहा हूं, क्योंकि वो मिला के 37 के पास जाता है। साथ ही ये भी बता रहा हूं कि इसी चुनाव में चिराग पासवान को 11% वोट मिले थे, जो न महागठबंधन में थे और न ही एनडीए में थे, लेकिन खेल उन्होंने ही किया था। अब उसी नजरिए से 2025 का आकलन करते हैं। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे, अब इसमें कोई दो राय नहीं, और नीतीश कुमार के समर्थन से होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। 13 दिसंबर को नीतीश कुमार ने इसका ऐलान एक तरीके से कर ही दिया है, तो फिर तो स्टीयरिंग गई हाथ से। ऐसे में सवर्ण नेताओं का ऊहापोह पटना में दिखाई देने लगा है। ऊहापोह को हवा कई तथ्यों से मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जुमला है या फिर इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। सबसे पहला तो एक कारण है कि नीतीश कुमार 2025 में नहीं रहेंगे तो क्या पार्टी बची रहेगी। अब इसे कनेक्ट करने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को याद करते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव को पार्टी का नाम और झंडा बदलने का अधिकार दे दिया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई मर्जर होने वाला है, लेकिन जो बुद्धिमान नेता हैं जेडीयू के, उनके अंदर भी और आरजेडी के भीतर भी वो कनेक्ट एक दिखाई देता है कि ऐसा क्या है कि नीतीश ने अभी कहा स्टीयरिंग तेजस्वी संभालेंगे और फिर वो तेजस्वी को जो अधिकार मिला पार्टी झंडा बदलने का। 2025 में एमवाई हो या कोई वोट बैंक हो आरजेडी का, वो तेजस्वी के लिए जी जान लगा देगा। इस बीच तेजस्वी यादव ने कुर्नी उपचुनाव से नीतीश के वोट बैंक को भी टेस्ट कर लिया है। भाजपा के साथ 50-50 वाला फॉर्मूला तो चलने से रहा इसके बाद, कुर्नी के बाद। खैर मान लीजिए चलिए ये भी हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो 2020 में एक चिराग पासवान थे, 2025 में 77,22,000 चिराग पासवान होंगे नीतीश कुमार के खिलाफ। ये कौन है? तो ये आरजेडी के वोटर्स हैं, जिसकी चर्चा हमने कुछ देर पहले की। ये कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश की ताकत उनके नेता तेजस्वी के आगे बनी रहे, अगर 50-50 फॉर्मूला होता है तब, या नहीं होता है तब भी। इसलिए आरजेडी का 50% वोट भी जेडीयू में ट्रांसफर हो जाए, इस पर मुझे शक है। और इसका जो पहला टेस्ट है वो 2024 में लोकसभा चुनाव में हो सकता है। हालांकि हमने ये देखा है कालांतर से कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफी फर्क है, उसमें मोदी फैक्टर एक अलग लेवल पर काम करता है। खैर ये बात उन 45 विधायकों और 16 सांसदों को भी मालूम है और उन्हें पता है कि कुर्नी के बाद उनके नेता नीतीश कैसे फंस चुके हैं। नीतीश ने इसीलिए खुद ही तेजस्वी को आगे बढ़ा दिया और ऐसा कर वो और फंस गए हैं। हालांकि उन्होंने ये कोशिश की कि अगर मैं ये मैसेज दे देता हूं तेजस्वी ही स्टीयरिंग संभालेंगे तो हो सकता है आरजेडी का वोट बैंक जेडीयू में ट्रांसफर हो जाए। उन्होंने मैसेज दे दिया है कि जेडीयू का क्या होगा उससे उन्हें मतलब नहीं है। ये भी एक मैसेज जेडीयू के भीतर है। उनका फोकस खुद पर है। एक आखिरी कोशिश 2024 लोकसभा चुनाव में वो करना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि झाड़ पर चढ़ाना, और ये काम नीतीश के लिए आरजेडी वाले कर ही रहे हैं, आपने देखा है।
बाबा शिवानंद हो, जगदानंद हो, 24/7 24 घंटे वो यही काम कर रहे हैं, उनको झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। लेकिन जेडीयू कैडर को पता है कि अगर 50-50 फॉर्मूले में 16 सीटें लोकसभा में लड़ने के लिए मिल जाए, मान लीजिए 10 सीटें जीत भी ले नीतीश कुमार, तो क्या 10 सीटों वाली पार्टी के नेता के लिए दिल्ली में कोई चांस बनता है? वो भी तब जब मोदी की लोकप्रियता में गिरावट के संकेत कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तो इंतजार कीजिए सितंबर 2023 का। तब तक क्या होगा, दल बदल कानून को ठंडे बस्ते पर रखने का रिस्क भी लिया जा सकता है। हालांकि 2023 सितंबर से 2025 सितंबर अक्टूबर के बीच 2 साल का वक्त है, लेकिन स्पीकर क्या कर सकते हैं, उनके अधिकार हम सब जानते हैं। और तब तक 2024 की सूरत भी आभासी तौर पर सामने होगी, और इसी का इंतजार जेडीयू के कई नेता कर रहे हैं। तो सितंबर 2023 मेरे नजरिए से जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जिसमें पार्टी के अस्तित्व पर आप कुछ फैसला होता हुआ देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बुधवार के लिए करिए इंतजार। नमस्कार।